स्टूडेंट्स, बीबीएस मेटी इंस्टीट्यूट आपके लिए लेकर आया है 12th क्लास का हिंदी मीडियम का बैच, जिसमें हम 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीएसटीसी, जिसके हैंडआउट्स भी हम आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके लिए आपको अलग से डिक्टेशंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी इकोनॉमिक्स की टीचर हूँ। हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उसका एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दूँगी। देखिए, जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमें ये तो पता होता है कि हमारी बुक्स में चैप्टर क्या है। बोलते हैं हम ग्रोथ, और विकास होता है डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। अगर कोई न्यूज़ चैनल वाला उन्हें रास्ते में मिल जाए और उनसे क्वेश्चन कर ले कि इन दोनों का मतलब क्या होता है, आप समझा पाएंगे, तो नहीं समझा पाते हैं। और अगर इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हो तो फिर सोचता है कि बड़े शर्म की बात है, मुझे इसका जवाब नहीं आता है। तो हम सिंपल वे में समझते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट होता क्या है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं कि हमारे देश में ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ होने का मतलब होता है हमारे देश में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, इनकी वृद्धि हो रही है। मतलब फैक्ट्रीज और बनती जा रही है, एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है। ये सेक्टर जब बढ़ता है, बैंक्स अच्छे खुलते जा रहे हैं, नया नया व्यापार शुरू हो रहा है, लोग अपना व्यापार शुरू कर रहे हैं। तो जब ये सेक्टर्स खुलते हैं तो इसका मतलब होता है देश में ग्रोथ हो रही है। मतलब देश की जो जीडीपी है वो बढ़ रही है। ये कहीं से कहीं तक ये नहीं बताता है कि आपके देश में विकास हो रहा है। इसका केवल सीधा सा मतलब ये है कि आपके देश में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के जितने भी व्यापार हैं, जो भी लिस्ट के अंदर आता है, वो बढ़ रहा है। जैसे प्राइमरी सेक्टर में हमारे पास आता है एग्रीकल्चर, आता है खेती जिसे हम बोलते हैं। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग आती है। जैसे मान लीजिए आपने कॉटन की खेती करी है और उस कॉटन से आप कपड़ा बना रहे हैं। थर्ड वाले सेक्टर में आती है बैंकिंग रिलेटेड चीज़ें। इस तरीके से हमारा जो ये सेक्टर है, जब ये वाला सेक्टर ग्रो करना शुरू करता है, तब हम कहते हैं कि ग्रोथ हो रही है हमारे देश में, जो कि जीडीपी को रिफ्लेक्ट करता है। जीडीपी ये रिफ्लेक्ट नहीं करती है कि आपके देश में डेवलपमेंट हुआ है। अब हम डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं कि डेवलपमेंट से हम क्या समझ सकते हैं, कब कहेंगे कि हमारे देश में डेवलपमेंट हुआ है। देखिए, जब हमारे देश में पॉवर्टी मतलब गरीबी कम हो रही है, लोग गरीबी रेखा से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, तब कहेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है। लोगों को एजुकेशन जो है अच्छा मिलना शुरू हो गया है। शिक्षा का स्तर जब बढ़ने लगता है देश में, तब हम कहते हैं कि देश में डेवलपमेंट हुआ है। लोगों को न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है। न्यूट्रिशन का मतलब लोग बीमार कम पड़ रहे हैं, लोगों की इम्यूनिटी पावर अच्छी है। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो मर नहीं रहे हैं किसी भी बीमारी की वजह से। उनकी जो जन्म देने वाली माँ है वो पूरी तरह से स्वस्थ है, वो जो बच्चा है वो पूरी तरह से स्वस्थ है। इसका मतलब है बच्चों को न्यूट्रिशन मिल रहा है। ये भी डेवलपमेंट में आता है। और एक आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एम्प्लॉयमेंट। देश की एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। अगर देश की एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छी है तो इसका मतलब है हमारे देश में डेवलपमेंट हो रहा है। आई होप अब आप समझ पाए होंगे कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। अब जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ग्रोथ हमारे देश में हो रही है, तो आप समझ जाइएगा कि ये डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है। डेवलपमेंट का मतलब हो गया है कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, न्यूट्रिशन है या नहीं है। वो ये सब नहीं पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो सेक्टर है वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो जब बोलेंगे कि हमारे देश में ग्रोथ हो रही है, मतलब जीडीपी हमारी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है ये सेक्टर बढ़ना शुरू हो गया है। लेकिन जब कोई बोलता है कि देश में डेवलपमेंट हो रहा है, तो मतलब ये तो है ही, इसके साथ में ये जो 4 सेक्टर हैं, पॉवर्टी कम हो रही है, एजुकेशन लोगों को अच्छा मिल रहा है, लिटरेसी रेट हमारे देश की बढ़ रही है, न्यूट्रिशन लोगों को अच्छा मिल रहा है, बच्चों को खासकर और उनको जन्म देने वाली माँ को, और एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ी हुई है देश की। ये होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट का सीधा सा सरल सा अंतर।